हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका टीचर पंकज प्रसाद। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 का लेसन 10 द प्राइस ऑफ बनाना का हिंदी रूपांतरण करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले हम लोग लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और यहाँ से हम कहानी का सारांश को समझ सकते हैं। आखिर इस कहानी में किस चीज़ को बताया गया है। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है मुल्क राज आनंद। इनका जन्म 1905 ईस्वी में और इनका देहांत 2004 ईस्वी में हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। इन्होंने अपनी छोटी छोटी कहानियाँ और उपन्यास के द्वारा काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध नॉवेल्स हैं कूली, अनटचेबल, द विलेज, etc। इन्होंने इस अपने कहानी के द्वारा समाज में रहने वाले निम्न अर्थात नीचे लोगों के बारे में ही चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी जो है मुल्क राज आनंद के ही कहानी द प्राइस ऑफ बनाना से लिया गया है। और इस कहानी के एक हिस्से में यह बताया गया है कि समाज के दो वर्गों के बीच के अंतर और उनके लिए अलग अलग मनोदशा, अर्थात समाज में किस टाइप के लोग रहते हैं, एक गरीब और एक अमीर, और अमीर लोग गरीब के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, इस कहानी में यह बताया गया है। इसके पहले भाग में यह हम देखेंगे कि स्टेशन पर एक चापाकल के पास एक साधु स्नान करते हैं तो उसी समय एक छोटा बंदर आता है और उस साधु की लंगोट या आप बोल सकते हैं धोती लेकर भाग जाता है पेड़ के ऊपर। और जब वो साधु उस बंदर से अनुरोध करता है तो वह बंदर उसके धोती को वापस कर देता है। दूसरे भाग में हम क्या देखते हैं, एक सेठ जी जो प्लेटफॉर्म पर आते हैं वो मखमल की धोती पहने हुए रहते हैं और कंधे पर एक गमछा लिए रहते हैं और एक कढ़ाई किया हुआ टोपी पहने हुए रहते हैं। और जब वो प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो अचानक एक बंदर आता है और उसकी टोपी छीनकर पेड़ पर चला जाता है। और जब वो सेठ जी उस बंदर से अनुरोध बोलता है कि धमकाता है कि टोपी दे, तो बंदर और ही दूर चल जाता है पेड़ के ऊपर। कुछ देर के बाद एक फल विक्रेता आता है जो उस सेठ जी को कहता है कि सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी टोपी को वापस करवा दूंगा इस बंदर से। तो वो फल विक्रेता अपने एक हाथ से 2 केले उस बंदर को देते हैं और बंदर जो है पेड़ के नीचे से उतरता है और बंदर जो है उस फल विक्रेता को दूसरे हाथ में टोपी दे देता है। इस प्रकार फल विक्रेता लास्ट में अंत में उस सेठ जी को अर्थात व्यापारी को उसकी टोपी वापस कर देता है। वापस कर देने के बाद जब वो फल विक्रेता उस टोपी के बदले जो उन्होंने वो 2 केले दिए थे बंदर को, उस केले का मूल्य भी मांगता है अर्थात दाम भी मांगता है कि सेठ जी कम से कम उस केले का उचित मूल्य दे दीजिए। लेकिन वो सेठ जी उस केले का आधा दाम देते हैं। इसके साथ साथ उस सेठ जी के जो कुली उसका सामान लेकर आते हैं स्टेशन पर, उस कुली को भी वो आधा ही पैसा देते हैं। यह सब देखकर लेखक को काफ़ी दुख तकलीफ होता है और सेठ जी जब अंत में ट्रेन के अंदर आते हैं तो लेखक और अन्य यात्री उनका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। अब हम लोग इस कहानी को लाइन बाय लाइन देखते हैं। बोल रहा है कि आई वॉज ऑन माई वे फ्रॉम फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन टू लखनऊ। मैं फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन से लखनऊ जा रहा था। मैं मतलब अर्थात कौन, कब, लेखक।
I had arrived at the station half an hour in advance of the time of the train's departure. मैं ट्रेन के खुलने के आधा घंटा पहले ही स्टेशन पहुंच गया था. I sat on a bench watching the monkeys flockering on the trees and on the open platform. मैं एक बेंच पर बैठा पेड़ों पेड़ों एवं खुले प्लेटफॉर्म पर मस्ती कर रहे बंदरों को देखा. अर्थात वो प्लेटफॉर्म जो था वो खुला हुआ था और वहाँ पर कुछ बंदर थे जो पेड़ों पर खेल कूद रहे थे, मस्ती कर रहे थे. ये जो है लेखक जो है स्टेशन पर बेंच पर बैठकर ये सारा कुछ देख रहे थे. द मंकी descended now and then to collect half-sucked mangoes, stone and the remainders of the food from the platform. बंदर जो है आधे चूसे हुए आम की गुठलियाँ और प्लेटफॉर्म पर छूटे हुए अन्य भोजन को नीचे आकर जमा कर रहे थे. अर्थात यह होता है कि ट्रेन पर व्यक्ति लोग कुछ खाकर फेंक देते हैं तो पक्षी या अन्य जानवर क्या करते हैं, उसको खा लेते हैं. तो बंदर भी वही कर रहे थे. जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर अपना खाना छोड़ दिए थे या फेंक दिए थे बचा हुआ, तो वो बंदर आकर पेड़ों के नीचे से वो सब लेकर जमा कर लेते और खा लेते. The younger monkeys sat on the boughs of the neem and tamarind trees, ready to jump after any food that may be visible. छोटे बंदर किसी भी दिखाई देने वाली खाने के चीज पर कूद पड़ने के लिए नीम और इमली के पेड़ पर तैयार बैठे हुए थे. इसके कुछ टफ वर्ड है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. जैसे फ्लॉकरिंग. फ्लॉकरिंग मतलब होता है मस्ती करना, झूमना, खेलना कूदना. अराइव्ड मतलब आना. डिपार्चर मतलब रवाना होना या जाना. डिस्कंडेड मतलब नीचे उतरना. हाफ सक्ड मतलब आधा चूसा हुआ आम. रिमाइंडर फूड्स मतलब बचा हुआ भोजन. टमरिड मतलब नीम का पेड़. विजिबल मतलब दिखना. आगे बढ़ते हैं. जस्ट देन द ट्रेन वॉज अनाउंस्ड बाय द रिंगिंग ऑफ द स्टेशन बेल. तभी उस समय स्टेशन पर घंटी बजी और ट्रेन आने की सूचना दी गई. आई कॉन्सनट्रेटेड ऑन सिक्योरिंग अ सीट फॉर माई सेल्फ इन द ट्रेन. तब मैंने ट्रेन में अपने लिए सीट पाने के लिए ध्यान लगा दिया. आई गॉट अ विंडो सीट ओवरलुकिंग द प्लेटफॉर्म. मुझे प्लेटफॉर्म की तरफ खिड़की के पास एक सीट मिल गई. We were all sweating from the rising heat of the summer. हम लोग सभी गर्मी के कारण काफ़ी पसीने पसीने हो गए थे. आगे बढ़ते हैं. Several passengers were filling up their small earthen pitchers from a water pump. अनेक यात्री चापाकल से अपने मिट्टी के घड़े में पानी भरने में व्यस्त थे. आगे बढ़ते हैं. आई वॉज स्टक्ड बाय द जीनियस ऑफ अ मंकी इन स्नैचिंग अवे द लाइन क्लॉथ ऑफ अ पायस पर्सन हु वॉज टेकिंग अ बाथ अंडर द पंप. चापाकल पर स्नान कर रहे एक साधु की लंगोट या धोती को एक बंदर झपट कर लेकर भाग गया. और बंदर की इस हरकत को देखकर मैं अर्थात लेखक जो है आश्चर्यचकित था, हैरान था. कहने का मतलब यह है कि जब लेखक जो है ट्रेन के अंदर बैठ गए तो वो देख रहे थे खिड़की से कि एक व्यक्ति चापाकल के नीचे नहा रहे थे. तभी एक बंदर आया और उसके रखे हुए गमछी को या धोती को या लंगोटा बोल सकते हैं लेकर वो भाग गया. आगे बढ़ते हैं. A great deal of general amusement was caused by this accident. इस घटना के द्वारा एक काफ़ी मज़ेदार सीन हुआ.
यह घटना जो है आम लोगों में काफ़ी मनोरंजन का साधन बना। मैं देखकर हंसी आ गया लोगों को। द बाथर देन रिक्वेस्टेड द मंकी टू रिटर्न हिज लाइन क्लॉथ। जो व्यक्ति नहा रहे थे उन्होंने बंदर से अनुरोध किया कि उसकी लंगोट को वापस कर दे। द मंकी वॉज जेनरस एंड थ्रू इट डाउन फ्रॉम द नीम ट्री एट द मैन्स फीट। मंकी जो है अर्थात बंदर जो काफ़ी दयालु था, उन्होंने नीम के पेड़ से ही उसके धोती को उसके कदमों पर गिरा दिया अर्थात फेंक दिया। आगे बढ़ते हैं। While all this was going on, I noticed a gentleman come up to our compartment. जब ये घटनाएं चल रही थी तभी मैं अर्थात लेखक, मैंने एक जेंटलमैन मतलब भद्र व्यक्ति को मैंने देखा। He looked like a businessman. वो व्यक्ति जो है एक व्यापारी के समान दिख रहा था। He was dressed in a white muslin धोती, a delicate tunic and an embroidered cap on his head. वह व्यक्ति जो है एक मलमल की धोती पहनी हुई थी और हल्के रंग का एक अंगरखा लिए हुए थे। अर्थात आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी में कोई व्यक्ति रहते हैं तो कंधे पर एक गमछा के समान चौड़ा टाइप का एक कपड़ा होता है, उसे बोलता है ट्यूनिक, उस अंगरखा। और एम्ब्रॉयड कैप ऑन हिज हेड, और एम्ब्रॉयड का मतलब होता है कढ़ाई किया हुआ, कपड़े में जिस तरह कढ़ाई किया रहता है बॉर्डर डिजाइन, वो उस तरह के वो व्यक्ति टोपी पहने हुए थे। अ पोर्टर वॉज कैरिंग हिज लगेज विच इंक्लूड अ बिग स्टील ट्रंक, सेवरल स्मॉल बास्केट्स एंड अ ब्रास जार। वह आदमी एक कुली उनका सारा सामान लेकर आ रहा था, जिसमें एक स्टील का बड़ा बक्सा था, छोटी छोटी टोकरियां थी और एक पीतल का जग भी ढो रहा था। द मैन वॉज शाउटिंग एट द पोर्टर टू हरी अप विथ द लगेज। वह आदमी मतलब कौन? व्यापारी कुली पर सामान को जल्दी जल्दी पहुंचाने के लिए चिल्ला रहा था। Suddenly a monkey leapt down from the top of our compartment and snatched away the fine embroidered cap of businessman. तभी अचानक एक बंदर हमारे डब्बे के ऊपर से नीचे कूदा और व्यापारी की सुंदर कढ़ाई की गई टोपी को लेकर भाग गया। The monkey then climbed up the neem tree. बंदर जो है नीम के पेड़ पर तब चढ़ा गया। What have you done, monkey? The businessman shouted in utter confusion. तुमने क्या कर दिया बंदर? व्यापारी चिल्लाकर हैरान होकर उस पर चिल्लाया और बोला। आगे बढ़ते हैं। His round and the smug face was covered with the perspiration. उसका गोल और धुंधला चेहरा पूरा पसीना से भर गया था। He ran towards the tree over the pump and stood threatening the monkey. वह नल के सामने जो पेड़ था वहां पर गया और बंदर को धमकाने लगा। However, the more he shouted at the monkey, the remoter the monkey became. वह बंदर पर जितना चिल्ला रहा था, जितना धमका रहा था, बंदर उतना ही पेड़ के और ऊपर जा रहा था। It was the same monkey that snatched the bathers lion cloth. यह वही बंदर था जो कुछ देर पहले एक नहाने वाले व्यक्ति का लंगोट या धोती लेकर भाग गया था। इसके कुछ टफ वर्ड है जिसको हम लोग देख लेते हैं। जेंटल मतलब होता है, जेंटल मतलब भद्र मानुस, सज्जन व्यक्ति बोल सकते हैं। कंपार्टमेंट मतलब जिस ट्रेन का डब्बा जो होता है उससे बोलते हैं। बिजनेसमैन मतलब व्यापारी। मुस्लिम मतलब मलमल। डेलिकेट मतलब मुलायम। टूनिक मतलब अंगरखा, कंधे पर जो गमछी रखा जाता है। एम्ब्रॉयड मतलब होता है कढ़ाई किया हुआ। पोर्टर मतलब होता है कूली। लगेज मतलब सामान, ठीक है। आप देख सकते हैं ब्रास, ब्रास मतलब होता है पीतल। स्नैच मतलब छीनना, ठीक है। परस्पारस मतलब पसीने से लथपथ होना। आगे बढ़ते हैं। पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म वेयर मच अम्यूज्ड by the plight of the businessman.
प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने व्यापारी की इस अवस्था को देखकर काफ़ी मज़ा लिया, काफ़ी खुश हुआ। He looked with the piteous and the hopeless expression on his face. उसके चेहरे पर, किसके? उस व्यापारी के चेहरे पर दयनीय एवं निराशा का भाव दिख रहा था। मतलब उसका वो उम्मीद नहीं दिख रहा था कि टोपी अब उसको मिलेगा। मीनवाइल मतलब इसी बीच या उसी दौरान अ फ्रूट हॉकर्स हैड कम फॉरवर्ड पुशिंग हिज लिटिल कार्ट। उसी समय एक फल विक्रेता अपने छोटे से ठेले को ढकेलते हुए आगे आया। He told the सेठ जी that he would rescue the cape. उस व्यक्ति ने, किस व्यक्ति ने? उस फल विक्रेता ने सेठ जी को कहा कि मैं आपका टोपी को वापस दिला दूंगा। द बिजनेसमैन seemed slightly relieved. यह सुनकर उस व्यापारी को थोड़ी सुकून मिला, राहत मिला। द वेंडर वेंट अहेड। वेंडर मतलब फल विक्रेता, वो आगे की ओर बढ़ा। डेंडलिंग अ कपल ऑफ बनानाज एट द मंकीज विद द राइट हैंड। उस व्यक्ति ने, उस फल विक्रेता ने अपने राइट हैंड में 2 केले लिए, झुलाते हुए 2 केले लिए हाथ में झुला के बंदर को दिखा रहे थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज लेफ्ट हैंड फॉर द कैप। और उन्होंने अपना लेफ्ट हैंड टोपी के लिए बढ़ाया और राइट हैंड से उन्होंने 2 केले बढ़ाए बंदर की ओर। द मंकी सिम्स टू हेजिटेट। बंदर जो है थोड़ा संकोच किया, शर्माया कि क्या करे नहीं करे। इसके कुछ टफ वर्ड है। अम्यूज्ड मतलब मस्ती, आनंद। मीनवाइल मतलब उसी दौरान। पार्टियस मतलब दया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉकर्स मतलब होता है फेरी वाला। रेस्क्यू मतलब बचाना। रिलीफ मतलब आराम। डेडलिंग मतलब लटकाना या झुलाना। स्ट्रेच आउट मतलब फैलाना। आगे बढ़ते हैं। आओ कम डाउन द वेंडर कॉक्स द मंकी। वेंडर मतलब होता है फल विक्रेता ने उस बंदर को फुसलाया और धीरे धीरे नीचे आने को कहा। ही लिफ्टेड द बनानाज हायर अप। उन्होंने जो अपने राइट हैंड में केला लिए थे उसको धीरे धीरे वो ऊपर उठाए। द मंकी रेस्पॉन्ड बाय क्लाइंबिंग डाउन कॉशनली टू अ ब्रांच नियर द वेंडर। बंदर जो है धीरे धीरे सावधानी पूर्वक नीचे आ गया। वेंडर मतलब फल विक्रेता के पास जो एक टहनी था वहीं सामने वो आ गया। द होल प्लेटफॉर्म बिकम साइलेंट एंड वेटेड विद द बैथड ब्रीथ फॉर द इम्पॉसिबल टू हैपन। जितने भी व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर मौजूद सब शांत होकर इंतजार कर रहे थे। जो असंभव है वो संभव होने जा रहा था। द वेंडर क्विड इन अ सॉफ्ट वॉइस आह आह टू द मंकी। उस फल विक्रेता ने उस बंदर से धीरे एकदम प्यार से कहा आह आह आह। द मंकी लुकिंग दिस साइड एंड दैट साइड। बंदर ने अपने इधर और उधर देखा। एक्सेप्टेड द बार्गेन। उन्होंने इस बार्गेन मोल भाव को, उस सौदेबाजी को स्वीकार किया। मतलब अर्थात टोपी दो और केला लो। It took over the bananas with his right hand and released the embroidered cape slightly crumbled with his left hand. ठीक है, उस बंदर ने क्या किया? अपने राइट हैंड से उस केले को लिया और अपने लेफ्ट हैंड से मुड़ा हुआ और कढ़ाई की और टोपी को लेफ्ट हैंड से उसको वापस कर दिया। इसके कुछ टफ वर्ड है, देखते हैं। से कोक्स्ड मतलब फुसलाना, मनाना। लिफ्ट मतलब उठाना। कॉशनली मतलब सावधानी पूर्वक। क्लाइम मतलब चढ़ना। ठीक है। इम्पॉसिबल मतलब असंभव। क्विड मतलब प्यार से बोलना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। बार्गेन मतलब सौदाबाजी। क्रम्बल्ड मतलब होता है मुछोड़ा हुआ नीचे। द स्पेक्टेटर शाउटेड इन अ प्रेज। दर्शक लोग काफ़ी प्रशंसा होकर चिल्लाए।
द फ्रूट वेंडर केम एंड हम्बली ऑफर्ड द सेठ जी हिज कैप। फल विक्रेता उनके पास आए और नम्रतापूर्वक सेठ जी का टोपी वापस कर दिए। दे आर हंगरी ही सेड। फल विक्रेता ने कहा कि वे लोग भूखे हैं, अर्थात बंदर लोग भूखे हैं। सो दे डिस्टर्ब द पैसेंजर्स, इसलिए वे लोग यात्री को परेशान कर रहे हैं या तंग कर। अच्छा, सेड द सेठ जी एंड टर्न टू गो इनटू द कंपार्टमेंट। वो बोला अच्छा ऐसा बात है, और वो मुड़कर अपने बोगी की ओर चले गए, अर्थात जिस ट्रेन में बैठकर उनको जाना था उस डब्बा की ओर। द वेंडर सेड जी प्लीज गिव मी 2 आनाज फॉर द बनानाज विच आई हैड टू ऑफर टू द मंकी। कृपया कर सेठ जी मेरे 2 आना दीजिए उस बनाने के, अर्थात केला का, जो मैंने उस बंदर को दिया था। इसके टफ वर्ड है, जैसे स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक, हम्बली मतलब नम्रतापूर्वक, पैसेंजर मतलब यात्री, डिस्टर्ब मतलब तंग करना, कंपार्टमेंट में डब्बा पता है आपको, और ये यहाँ दिखा या आना। आना एक प्रकार की मुद्रा है जो पहले के ज़माने में चलती थी। आगे बढ़ते हैं। 2 आनाज, what impudence! Seठ जी shouted each words in a disgust at the grimy fruit vendor. 2 आना, क्या बदतमीजी है! सेठ जी उस गंदे कपड़े पहने हुए फल विक्रेता पर घृणा भाव से, नफरत के भाव से चिल्लाते हैं। क्योंकि फल विक्रेता जब वो दिन भर फल उल बेचता है तो कपड़ा स्वाभाविक है गंदा हो ही सकता है। प्लीज गिव हिम द मनी सेठ जी। द रेस्ट ऑफ द कंपार्टमेंट सेड। उस डब्बे में, ट्रेन के डब्बे में जितने लोग बैठे थे सभी ने कहा कि कृपा कर सेठ जी उसके पैसे दे दीजिए। अच्छा, हेयर आर 4 आनाज फॉर यू पोर्टर। ये लोग कुली तुम्हारे 4 आनाज। एंड एन आना फॉर यू फ्रूट वेंडर, सेठ जी सेड। और लो 1 आना तुम्हारे लिए फल विक्रेता जो फल बेच रहा था। बट आई कैरीड 2 बिग पीसेस ऑफ लगेज द पोर्टर वेल्ड। ठीक है, उस कुली ने चिल्ला के कहा सेठ जी मैंने बड़े बड़े 2 सामान आपके ढोए हुए हैं। फिर देखो सेठ जी क्या बोलता है, गो गो क्रूक्ड। क्रूक्ड मतलब होता है बेईमान। सेठ जी ने कहा जा जा बेईमान कहीं का। सेठ जी थंडर एट द प्रोटेस्टिंग पोर्टर। सेठ जी ने कुली के ऊपर चिल्लाया। द पोर्टर लेफ्ट। कुली जो है वो वहाँ से चला गया। जब सेठ जी चिल्लाने लगा उसके ऊपर तो वो छोड़ के चला गया, मतलब छोड़ दे, जो मिल गया शायद उसी में खुश रहते हैं। द फ्रूट वेंडर परसिस्टेड। फल विक्रेता जो है वो जीत पर अड़ा रहा। किस चीज़ का जीत के लिए अड़ा रहा? क्योंकि उसको 2 आना चाहिए था। उन्होंने सेठ जी का कीमती टोपी बचाया, लेकिन वो टोपी का दाम नहीं मांग रहा, बल्कि वह फल विक्रेता सिर्फ 2 केले का दाम मांग रहा। वो भी क्या करा सेठ जी, उसको नहीं दे रहा। सेठ जी बी जस्ट, आई सेव्ड योर ऑनरेबल केप। सेठ जी ईमानदार बनिए, मैंने आपकी कीमती टोपी को बचाया है। यहाँ वर्ड है क्रूक्ड। क्रूक्ड मतलब होता है आपका बेईमान। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना। पोर्टर मतलब कूली। लेफ्ट मतलब चले जाना। परसिस्टेड है मतलब जीत पे अड़ा रहना। जस्ट का मतलब होता है ईमानदार। वेल्ड मतलब चिल्लाना। आगे बढ़ते हैं। द बिजनेसमैन थ्रू एन आना टुवर्ड्स हिम ऑन द प्लेटफॉर्म। उस व्यापारी ने, उस सेठ जी ने प्लेटफॉर्म की ओर 1 आना फेंक दिया उसके ओर। वो भी हाथ में नहीं दिया बल्कि वो फेंक दिया। द गार्ड्स विसल ब्ल्यू। गार्ड ने सीटी बजाई। द ट्रेन वॉज अबाउट टू डिपार्ट। ट्रेन जो है खुलने वाला था। द वेंडर लुक्ड इन थ्रू द कंपार्टमेंट विंडो। फल विक्रेता ने डब्बे से खिड़की
खिड़की से डब्बा में झांका और सेठ जी से कहा कि डू नॉट रॉब द पुअर। सेठ जी गरीबों को मत लूटिए। रॉब मतलब होता लूटना। जा जा टेक रेस्ट द सेठ जी स्क्रॉल्ड एट हिम। जा जा आराम कर, सेठ जी उस पर गुस्सा करते हुए बोले। आगे बढ़ते हैं। स्क्रॉल मतलब गुस्सा करना, चिल्लाना। द ट्रेन हैड बिगन टू मूव। ट्रेन चलने लगी, बढ़ने लगा। द फ्रूट वेंडर फर्स्ट रैन अलोंग विथ इट। सबसे पहले फल विक्रेता भी उस ट्रेन के साथ दौड़ने लगा, चलने लगा। देन गॉट ऑन द फुट स्टेप एंड क्लंग टू द विंडोज एंड प्लीडिंग। उसके बाद वो जो है, जो ट्रेन में चढ़ने वाला जो होता है ना सीढ़ी, वहाँ लटक गया और खिड़की से चिपक गया और उस सीढ़ी से अनुरोध करने लगा। प्लीडिंग मतलब होता अनुरोध करना। किस चीज़ का अनुरोध कर रहा था? बस वो अपने 2 आना के लिए। बट सेठ जी हैड टर्न्ड हिज हेड अवे। लेकिन सेठ जी ने अपना सिर घुमा लिया था। जिस तरफ से वो फल विक्रेता चिल्ला रहा था, बल्कि मुंह उधर ना कर बल्कि उल्टे दिशा में की ओर मुंह कर लिया। He was looking out of the window at the goods train on the another side। और वो खिड़की से दूसरी ओर जा रहे मालगाड़ी को देख रहा था। आगे बढ़ते हैं। The train had passed the whole length of the platform and the frustrated vendor finally dropped off। ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर चुका था और निराश फल विक्रेता अंत में ट्रेन से उतर गया था, क्योंकि देखा अब उसको कोई फायदा है नहीं, सेठ जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और पैसा दे भी नहीं रहा। सेठ जी टर्न अराउंड टू ऑल ऑफ अस एंड बिगेन टू जस्टिफाई हिम। सेठ जी हम लोगों की ओर मुँह किया। हम लोग की ओर मुँह किया मतलब कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे, वहाँ पर राइटर भी थे, उनके ओर मुँह किया। फिर खुद को सही बताने लगा कि हाँ नहीं हम सही है, सफाई देने लगा। कहने का मतलब यह है, इफ़ ही डिड नॉट वांट टू हेल्प मी टू गेट माई कैब बैक ही शुडंट हैव ऑफर द मंकी द बनानास। यदि वो मेरी टोपी वापस करने में मदद नहीं करना चाहता था तो उसे बंदर को केले नहीं देना चाहिए था। आई डिडंट आस्क हिम टू हेल्प। मैंने उसे मदद करने के लिए नहीं कहा। I felt that all the other passenger had sympathy for the poor vendor। मैंने महसूस किया, मैंने मतलब कौन? लेखक ने महसूस किया कि सभी यात्रियों को उस गरीब फल वाला के प्रति दया थी, सहानुभूति थी। The whole amusing episode had ended in a bitter sense of grievance against the rich businessman who had been so hard to the generous-hearted fruit vendor। पूरा जो मनोरंजन वाली घटना थी, जो शुरू से अभी तक मनोरंजन वाला घटना था, जो वो घटना उस अमीर व्यापारी के प्रति कड़वी शिकायत के साथ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस दिलदार हृदय वाले फल बेचने वाले के प्रति कठोर था, निर्दयी था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना हक का, सिर्फ अपने फल का पैसा मांगा, 2 आना, वो भी नहीं दिया। I drew a cartoon of Seth J and showed my drawing to all the passengers except him। मैंने अर्थात कौन? लेखक ने सेठ जी का एक कार्टून बनाया और उस डब्बे में जितने भी यात्री थे, मुसाफिर थे, सभी को उसका कार्टून दिखाया, सिर्फ सेठ जी को छोड़कर। Everyone laughed। सभी को देखकर हंसने लगे। The more we laughed। हम लोग जितना हंस रहे थे, द सेठ जी बिकेम द मोर अनकम्फर्टेबल। सेठ जी को उतना ही तकलीफ हो रहा था, परेशानी हो रहा था। इसी के साथ यह स्टोरी ख़त्म हो गया है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।